तो चलिए इस मुद्दे की पूरी गहराई में चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये असली अघोरी आखिर हैं कौन और इनके इस डरावने रूप के पीछे आखिर क्या छुपा है। क्या ये सच में कोई काले जादूगर हैं या फिर ऐसे आध्यात्मिक साधक जिन्हें हमने कभी ठीक से समझा ही नहीं। सबसे पहले अघोर शब्द के असली मतलब को समझना बहुत जरूरी है। अघोर का सीधा सा अर्थ है जिसके अंदर कोई घृणा या नफरत ना हो। इस दर्शन के हिसाब से चाहे कुछ शुद्ध हो या अशुद्ध, सब बराबर है, सब में शिव का अंश है। ये एक ऐसी अवस्था है जहां अच्छाई बुराई और जीवन मृत्यु का फर्क बिल्कुल मिट जाता है। कमाल की बात है ना। अब एक और दिलचस्प बात देखिए, एक आम समाज और अघोरी सोच के बीच का फर्क कितना ज्यादा है। एक आम इंसान हमेशा शुद्ध अशुद्ध में अटका रहता है, भौतिक चीजों से जुड़ा रहता है और मौत से डरता है। वहीं एक अघोरी मौत को गले लगाता है और हर मोहमाया से एकदम दूर रहता है। स्रोत तो यहां तक कहते हैं कि हर बच्चा पैदाइशी अघोरी होता है। एक छोटे बच्चे को मिट्टी और खिलौने में कोई फर्क नहीं पता होता। ये तो हमारा समाज है जो उसे धीरे धीरे घृणा और भेदभाव करना सिखाता है। अगर मॉडर्न अघोरी परंपरा की बात करें तो इसकी कहानी शुरू होती है बाबा कीनाराम से। इनकी जीवन कथा किसी चमत्कार से कम नहीं है। सोचिए, 1658 में रामगढ़ में उनका जन्म हुआ और पैदा होते ही उनके 32 दांत थे। और तो और शुरू के 4 दिन तक उन्होंने ना कुछ खाया ना वो रोए। ये चुप्पी तब टूटी जब 3 साधुओं ने आकर उनके कान में कुछ फुसफुसाया। कहा तो ये भी जाता है कि उन्होंने करीब 150 सालों तक एक अविश्वसनीय रूप से लंबी जिंदगी जी। इनके बारे में एक किस्सा काफी मशहूर है। काशी के तत्कालीन महाराजा चेत सिंह ने एक बार बाबा कीनाराम का भारी अपमान कर दिया था। गुस्से में आकर बाबा ने सीधे श्राप दे दिया कि हे अहंकारी राजन, अब ना तुम्हारा राजपाट बचेगा, ना ये किला, और ना ही तुम्हारा कोई वारिस बचेगा। तुम्हारी इस किले पर कबूतर बीट करेंगे। और हैरानी की बात देखिए, माना जाता है कि इस श्राप का असर ऐसा हुआ कि 1970 तक काशी राजघराने में कोई प्राकृतिक वारिस पैदा ही नहीं हुआ। तो इस सबसे एक बहुत अहम बात निकल कर आती है, इनका जो ये अजीबोगरीब और चौंकाने वाला रूप है ना, वो कोई दिखावा नहीं है। ये भौतिक दुनिया से पूरी तरह अलग होने का एक प्रतीक है। शमशान की राख लगाना ये दिखाता है कि मौत का डर अब खत्म हो चुका है। बिना कटे लंबे उलझे हुए बाल दुनिया से विरक्ति का सबूत हैं। और भगवान शिव से प्रेरित होकर इंसानी खोपड़ी यानी कपालिक को खाने के बर्तन की तरह इस्तेमाल करना, ये सब इसलिए है क्योंकि उन्हें शरीर के नश्वर होने का पूरा एहसास है। अब आते हैं उनकी कठिन साधना पर। एक सच्चा अघोरी बनने के लिए इंतहाई मुश्किल इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। दुनिया के हर रिश्ते को खत्म करने के लिए ये जीते जी अपना खुद का पिंडदान यानी अंतिम संस्कार कर देते हैं। समाज के बनाए नियम तोड़ने के लिए कच्चा मांस जैसी वर्जित चीजें खाते हैं। और सबसे बड़ी परीक्षा तो शवों के साथ अनुष्ठान करना है। इन चरम स्थितियों में भी उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पर टिका होना चाहिए। अगर ध्यान थोड़ा सा भी भटका तो समझिए उनका अघोर वहीं टूट गया। इन सबको और गहराई से समझने के लिए इनकी तांत्रिक साधना को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहली है शिव साधना, जो देवी काली से प्रेरित है और इसमें भगवान शिव की छाती पर खड़े होकर साधना की जाती है। दूसरी है शव साधना, जहां मृत शरीरों के साथ अनुष्ठान होते हैं। और तीसरी श्मशान साधना, जिसमें खोपड़ियों और हड्डियों के सहारे खास श्मशानों में मावा का प्रसाद चढ़ाया जाता है। यहां यह जानना जरूरी है कि इन क्रियाओं के लिए अक्सर उन शवों को नदियों से निकाला जाता है जिन्हें दफनाने की बजाय पानी में प्रवाहित कर दिया गया था। अब सवाल उठता है कि इतनी घोर तपस्या और अजीब अनुष्ठान आखिर क्यों? इसका जवाब एक नंबर में छुपा है और वो है 18। अघोरी परंपरा में 18 अलौकिक शक्तियों या सिद्धियों का जिक्र है। एक अघोरी का अंतिम लक्ष्य अपनी कठिन साधना के जरिए इन्हीं 18 शक्तियों को हासिल करना होता है। इन सिद्धियों को अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है। काम्य सिद्धि, जिससे किसी के भी दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है और इच्छाएं पूरी की जा सकती हैं। फिर आती है अष्ट सिद्धि, जो ऐसी 8 यौगिक शक्तियां हैं जिनसे शरीर का आकार या वजन तक बदला जा सकता है। और सबसे दुर्लभ और रहस्यमयी है मृत संजीवन, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि ये मृतकों को वापस जिंदा कर सकती है। इन चीजों को बेहद गुप्त रखा जाता है और ये सारी बातें सीधे स्रोतों के दावों पर आधारित हैं। और ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि इनके दावों का दायरा आखिर कितना बड़ा है। आग में न जलना, बर्फीली ठंड में असर न होना, दूसरों का दिमाग पढ़ना, भविष्य देखना और यहाँ तक कि देवलोक से संपर्क साधना, ये सब इनकी शक्तियों का हिस्सा बताया जाता है।
कुछ दावे तो यहां तक हैं कि मानव चिता के तेल से ये लोग ऐसी दवाइयां बना सकते हैं जो भयानक बीमारियों को ठीक कर दें। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक बहुत ही बड़ा बल्कि थोड़ा अजीब सवाल पैदा होता है। अगर अघोरी वाकई किसी चीज से नहीं डरते, किसी मौत या बीमारी से नहीं घबराते, तो फिर ऐसा क्या है कि वे असम के मायोंग गांव में कदम रखने से भी खौफ खाते हैं? ये कैसा रहस्य है जो इन नीडर तपस्वियों को भी पीछे हटने पर मजबूर कर देता है? दरअसल मायोंग का इतिहास बेहद डरावना और रहस्यों से भरा है। गुवाहाटी से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर इस गांव को काले जादू की राजधानी कहा जाता है। इतिहास बताता है कि यहाँ तंत्र मंत्र में माहिर महिलाओं का राज हुआ करता था। एक हैरतअंगेज कहानी यह भी है कि 1332 में 1 लाख सैनिकों की पूरी मुगल सेना इस गांव में आई और हमेशा के लिए गायब हो गई। इंसानों को तोता या बिल्ली जैसे जानवर बना देने के किस्से यहाँ आम हैं। शायद इसी मायावी खौफ के चलते अघोरी भी वहां जाने से बचते हैं। खैर, ये तो पुरानी बातें हो गईं। अगर हम आधुनिक युग की एक दिलचस्प घटना पर नजर डालें तो स्रोत एक बहुत अजीब वाक़ये का जिक्र करते हैं। साल 2020 में वैज्ञानिकों की एक टीम को एक ऐसा शख्स मिला जो बिल्कुल किसी अघोरी जैसा दिखता था। जब पूछताछ से कुछ नहीं मिला तो उस पर नार्को एनालिसिस यानी सच उगलवाने वाले रसायनों का प्रयोग किया गया, जो पूरी तरह फेल रहा। आखिर में हिप्नोसिस या सम्मोहन का सहारा लिया गया और तब जो सच सामने आया उस पर यकीन करना लगभग नामुमकिन था। सम्मोहन की हालत में उसने जो कहा वो थोड़ा ध्यान से सुनिए। मेरा नाम ओम शास्त्री है। मैं सत्युग से भारत में रह रहा हूं। मैंने भगवान राम और कृष्ण दोनों को देखा है। इस शख्स ने दावा किया कि वो एक अमर इंसान है जिसकी उम्र 40 साल से आगे बढ़ ही नहीं रही और वो उन 7 चिरंजीवियों में से एक है। ये दावा अपने आप में इतना असाधारण था कि विज्ञान के पास इसका कोई सीधा जवाब नहीं था। अब इन सब बातों के बाद हम एक ऐसी जगह आके खड़े हो जाते हैं जहां सवाल और भी गहरे हो जाते हैं। एक सच्ची आध्यात्मिक विरक्ति और इन अलौकिक घटनाओं के बीच की लकीर आखिर कहाँ खींची जाती है? अघोरियों की ये पूरी दुनिया एक ऐसी पहेली है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि मानव मन और शरीर की असली क्षमताएं क्या हैं। क्या वाकई इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसे रहस्य मौजूद हैं जो हमारी वर्तमान समझ से हमेशा के लिए परे ही रहेंगे? जरूर सोचिएगा इस बारे में।